एक्चुअली सबको ही है, ठीक है, एक कॉमन ही है, जो चैप्टर्स हैं मैंने सबका सिलेबस से उठाया हुआ है. Okay, so we will be doing a practice session on a little difficult level questions. Okay, यहाँ पे which of the smallest number by which we should multiply 6125 to get a perfect cube. ठीक है, तो 6125 को देख लेते हैं भाई साहब. यहाँ पे 6125 किससे हम पहले ट्राई करें, इसको 5 से ट्राई करें. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 12 जा 60, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. ये हो गया 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45. ठीक है, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 6125 को वी कैन राइट इट एज 5 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर. इसको अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो मैं किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूं, ऑब्वियसली 7 के साथ मल्टीप्लाई करूं. ठीक है, सो द लीस्ट नंबर, द लीस्ट or the smallest number, the least or the smallest number by which we should multiply, we should multiply 6125 to get a perfect cube. Perfect cube is कितना हो जाएगा बोलो, 7. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, दिस वुड बी 7. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो, 6125 मतलब ये हो जाएगा आपका 5 क्यूब इंटू 7 क्यूब. इसको 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अपन क्यूब रूट निकाल सकते हैं. ठीक है, परफेक्ट क्यूब अगर हम निकालेंगे इसका, तो इसका क्यूब रूट अगर निकालेंगे तो भाई साहब इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 5 इंटू 7 आ जाएगा. ठीक है, दैट इज 35 आ जाएगा. क्लियर है भाई साहब? इसका 6125 का क्यूब रूट 35 नहीं है, 6125 इंटू 7 का क्यूब रूट आपका 35, विच इज व्हाट, ये ऑब्वियसली सवाल का पार्ट नहीं है. 5 7 35, 7 2 14, 15 16 17, 7 7 1 8, 7 6 42. इसका भाई साहब 35 आ जाएगा. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम ये? ठीक है, ओके ओके. सो विच इज द लीस्ट नंबर दैट वी शुड मल्टीप्लाई इट विथ, वी शुड मल्टीप्लाई इट विथ 7. क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके. तो दिया था मैंने, तो लो ना भाई साहब. ओके, यहाँ पे है भाई साहब आपका व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय. ठीक है, 53240 इज अ नंबर, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड दिस बाय टू गेट अ परफेक्ट क्यूब. 9 का है, ये 9 का चला गया तेरे पास. गुड भाई साहब, पहली बार अच्छा ऑब्जर्वेशन किया तुमने. बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड दिस बाय. ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं भाई साहब. यहाँ पे हो गया आपका 53240. इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा भाई साहब. ठीक है, 220, 26 52, 2 6 12, 2 2 4 और ये 0, 2 13 26, 2 3 6, 2 1 2 और ये 0, 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10, 2 5 10. ठीक है, 5 से कर लो भाई साहब, 5 12 60, 13 5 कितना होता है 65, 13 5 65, 6 से 5 3 15, 5 1 5. ठीक है, अभी इसको भाई साहब अगर हम देखते हैं यहाँ को 11 से हम मल्टीप्लाई करें अगर, तो 11 1 121 होता है, 11 11 11 1. ठीक है, क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 53240 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 11 का क्यूब. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको हम किस नंबर से डिवाइड करें कि आपका भाई साहब आ जाए क्या, एक परफेक्ट क्यूब आ जाए. सो व्हाट इज द लीस्ट नंबर वी शुड डिवाइड. ये हमारे लिए अनवांटेड है ना, इसको अगर हम हटा दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर देयरफॉर द लीस्ट नंबर बाय विच, the least number by which uh, 53240 is, or rather should be divided, to get
परफेक्ट क्यूब परफेक्ट क्यूब इज 5, है ना भाई साहब? 5 से उड़ाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब? दिस वुड बी 5, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 54 शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get a perfect square. 54 should be multiplied to get a perfect square. वैसे कर लो, 54 क्या है? ये हो गया आपका 54, तो ये हो गया 2 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, और ये 3 1 जा, ठीक है। 54 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर? तो 54 को अपन क्या लिख सकते हैं? अभी स्क्वायर में हमको समझाना पड़ेगा सर। ये हो गया 3 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2। तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें वैसा बताइए? इसको एक और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको एक और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पूरे को किसने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें 6 से, ठीक है। ये 3 और 2 मिलकर हो गया जाएंगे 6। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। सो देयरफॉर टू मेक 64 or rather 54 a perfect square, to make 54 a perfect square, we need to multiply it by 6, ठीक है। हमको भाई साहब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है। 1/2 raised to -1, 2/3 raised to 2 -3/4 raised to 0 raised to -2। कैसे करेंगे भाई साहब? यहाँ पे देखो, दिस इज 1/2 raised to -1 plus 2/3 raised to 2 minus 3/4 raised to 0, this entire thing raised to -2। तो 1/2 raised to -1 कितना हो जाएगा? क्या है? फोन है, देखा? 1/2 ये कितना हो जाएगा? 2, 1/2 रेज टू -1 कितना हो जाएगा? अभी बोलो। 2 2/1, 2/1 रेज टू 1, ओके ओके, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 3/2 रेज टू 2 माइनस 3/4 रेज टू 0, ये कितना हो जाएगा? एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ये हो गया आपका -2, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 9/4 -1 रेज टू -2, सो दैट विल बी हाउ मच? हाँ, अरे ये क्यों उल्टा होगा? करेक्ट, ये क्यों उल्टा होगा भाई साहब? ये तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 4/9। ये हो गया आपका 4/9, तो ये हो गया 9, 2 9 जा 18 प्लस 4 -9 रेज टू -2, ठीक है। 18 प्लस 4 हो गया भाई साहब 22 -9/9 रेज टू -2, 22 ये हो गया आपका भाई साहब 13/9, है ना, रेज टू -2। तो ये हो जाएगा 9/13 रेज टू 2, क्योंकि बाहर भाई साहब -2 है, तो ये हो जाएगा 2। तो दैट विल बी हाउ मच? 81/169, ठीक है, 81/169। दिस वुड बी दी आंसर। हम पीपल, हम समझ में आ रहा है भाई साहब? 81/169, क्लियर है? ओके ओके ओके। The hypotenuse of a right angle triangle with its legs of lengths 5x and 2x is, बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा? कर लो ना यहाँ पे यार, देखो ये हो गया आपका कितना, एक एक लेग का लेंथ है भाई साहब कितना? 12x, वन इज ऑफ लेंथ 12x एंड द अदर वन इज ऑफ 5x, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपका 5x और ये वाला लेंथ हो गया भाई साहब आपका 12x, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर हाइपोटेन्यूज लेते हैं ए बी एंड सी, ठीक है, तो आपका ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, दैट इज 5x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच?
25x square plus 144x square, that is how much? 169x square. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? This is 169x square. So therefore AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 169x square, that is 13x. ठीक है, ये वाली वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? 13x. क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर. मैंने जो कांड इसके पहले किया था वही कांड फिर से करूंगा. खुद पेपर चेक करूंगा और अगर चीटिंग का आपने मेरे को स्कोप दिखा उसको हाईलाइट करूंगा और पेरेंट्स को भी यहाँ पे बुलाऊंगा. आपको मंजूर है ये तो कीजिए. ठीक है, वार्निंग दे रहा हूं पहले से. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी है. हो गया भाई साहब? डन डन डन. आर वी क्लियर? हुआ कि नहीं भाई साहब? ओके, यहाँ पे देख लो भाई साहब ये क्या है. इसी कितना गंदा कलर आ गया ये. 41 माइनस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट ऑफ 19 माइनस. ठीक है, तो भाई साहब ये अंडर रूट ऑफ 9 है. देखो एक एक करके सॉल्व करते जाओ. 41 माइनस ये कितना हो जाएगा बोलो? 21 प्लस ये अंडर रूट 19 माइनस 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3. ठीक है, ये सॉल्व कर लिया भाई साहब. ठीक है, एक एक स्टेप सॉल्व करते जाओ भाई साहब. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 41 माइनस 21 प्लस 19 माइनस 3 कितना हो गया? 16 है ना. और 16 का अंडर रूट भाई साहब कितना आ जाएगा? सो दिस वन विल बी 41 माइनस 21 प्लस 4. ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना? दिस विल बी इक्वल टू 41 माइनस अंडर रूट ऑफ 25. ठीक है, तो दिस विल बी 41 माइनस 5. ये कितना आ जाएगा बोलो? प्लस 5 11 36 है ना. 36 का अंडर रूट कितना आ गया? 6. ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली 6. आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब ये वाला सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करना है. देखो 1 प्लस 27 बाई 169 अंडर रूट में है. इसका वैल्यू आ रहा है 1 प्लस एक्स बाई 13. तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ये पूछा है आपसे. ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं एलएचएस में. एलएचएस में आपका कितना है बोलो? 1 प्लस 27 बाई 169. सो दैट विल बी हाउ मच? 169. तो ये हो गया आपका 169 प्लस 27. ये आपका कितना हो गया? 9 प्लस 7 16, 6 प्लस 1 7 8 9, 196 बाई 169. 196 मतलब क्या हो जाएगा? 196 का अंडर रूट कितना है? 14. 20 तक के सारे स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए. 19 स्क्वायर कितना होता है? पता नहीं वैसे स्क्वायर क्या होता है वही नहीं मालूम होगा. 19 square is 381, 20 square is 400, 18 square is 324, 17 square is 289, 16 square is 256,
15 स्क्वायर इज 225। ये सब भाई साहब आपको 2025 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। 196 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 14 अपॉन 13। अब इस 14 अपॉन 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो द रीजन, क्योंकि यहां पे देखो इस तरह से दिया हुआ है 1 प्लस 13 अपॉन 13, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो कैन वी राइट दिस? 14 को हमने ब्रेकअप करके लिखा है, ठीक है। अभी देखो अगर a प्लस बी अपॉन सी होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैन वी राइट दिस एस ए प्लस ए बाई सी प्लस बी बाई सी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी भाई साहब ऐसा लिख सकते हैं, तो 1/13 प्लस 13/13, तो 1/13 प्लस 13/13, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 13/13 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1, और 1/13 को हमने 1/13 लिखा, ठीक है। 1 प्लस 1/13, अभी ये आरएचएस के बराबर है, आरएचएस के बराबर है मतलब 1 प्लस x/13, ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो बाई कंपेयरिंग, तो ये ऑब्वियसली ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये और ये कैंसिल होगा। 1/13 इज इक्वल टू x/13, 13 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इज इक्वल टू 13x। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 अपॉन 13 दैट इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 1, ठीक है। सो व्हाट वी हैव, द वैल्यू ऑफ x इज 1, ठीक है। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब, फैक्टराइजेशन का सवाल है, डिवाइड x 4x² माइनस 100 बाई 4x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करते हैं, यहाँ पे ये हो गया x 4x² माइनस 100, ठीक है। इसको भाई साहब कैसे कर सकते हैं बोलो? यहाँ पे क्या 4 और 100 में कुछ कॉमन लिया जा सकता है? क्यों? 4 और 100 में कुछ कॉमन नहीं है, 4 के मल्टीपल में आता है ना 100, 425 से 100 होता है, तो यहां से अगर हम 4 को बाहर निकालें तो कितना आ जाएगा बोलो? दिस विल बी x² माइनस 25 हो जाएगी नहीं भाई साहब? 4 को बाहर निकाला मैंने, x तो पहले से ही था, 4 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा? x², और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25, ठीक है, तो ये बचा आपका, है कि नहीं। अभी इसको देख लो भाई साहब, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। अभी हम आते हैं भाई साहब, जो आपका फॉर्मूला है बेसिक, a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 4x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको स्प्लिट अप करके कर रहे हैं अपन, ठीक है, क्लियर है। और डिवाइड कर रहे हैं इसको किससे भाई साहब? 4x इंटू एक्स प्लस 5, तो यहां पे डिवीजन हो रहा है, 4x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन 4x इंटू एक्स प्लस 5, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आ गया भाई साहब आपका? x माइनस 5, ठीक है, ये हो गया आपका x माइनस 5, क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम the smallest number by which 2560 must be multiplied so that the product is a perfect cube। लेट चल रहा है भाई साहब ये घड़ी, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट। The smallest number by which 2560 must be multiplied, 2560 को हम किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट द परफेक्ट क्यूब इज अ परफेक्ट क्यूब, आपका क्यूब जो है वो परफेक्ट क्यूब हो, ठीक है। चलिए इसको करते हैं भाई साहब, 2560, 2560, 2 12 जा 24, 2 8 जा 16 और ये 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और ये 0,
2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, और ये 5 1 जा। ठीक है, सो द परफेक्ट क्यूब अगर हो जाए, यहाँ पे देखो क्यूब से लेकर चलेंगे तो ये हो गया आपका एक 2 क्यूब, ये हो गया 2 क्यूब, ये भाई साहब आपका हो गया एक 2 क्यूब, फिर ये हो गया भाई साहब आपका एक परफेक्ट 2 क्यूब। तो अभी आप 5 है, 5 को एक 5 बचा है इकलौता, तो इसको क्यूब बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें? इंटू 5 स्क्वायर से। ठीक है, इंटू 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। दिस विल बी बेसिकली फॉर्मिंग 5 क्यूब। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो 2560 है, इसको अगर आपको क्यूब बनाना है तो इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर by which we need to multiply, दे रखा है सप्लीमेंट, we need to multiply 2560 to get a perfect cube is 5 square, that is कितना भाई साहब? 25। ठीक है, क्लियर? तो ये नंबर हो गया। चलिए भाई साहब, इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक। In the following questions, assertions and reasons have been put forward. 8 persons can stay in a cubicle room
each person requires 27 meter cubic of air. The side of the cube is 6 सेंटीमीटर की 6 मीटर होगा भाई साहब, 6 सेंटीमीटर में कहां से ले लेंगे भाई साहब। ओके ओके, the side of the cube is 6. The surface area of the cube can be represented as 6s square since each cube has 6 sides and the surface area of each side is represented by its length. क्या ये सही है? 8% देखो, 8% कैन स्टे इन अ क्यूबिकल रूम। अभी देखो क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तुम्हें ये देखना है कि उस क्यूब में जितना एयर है क्या वो सफिशिएंट है। हर एक को कितना की जरूरत है? 27 मीटर क्यूबिक की जरूरत है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा, और द रूम ये कितना हो जाएगा बोलो? 6 मीटर दिया हुआ है, 6 इंटू 6 तो ये हो गया मीटर क्यूबिक। दैट इज हाउ मच? 216 मीटर क्यूबिक, मतलब इतना एयर तो है, ठीक है। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द रूम। नाउ लेट्स लुक एट हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर रिक्वायर्ड बाय द total number of people that we have. So therefore 8% will require 8% will require 8 into 27 meter cubic of air. So that is how much? 7 8s are 56, 8 2s are 16, 16 plus 5 21. क्या ये पर्याप्त है? एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। सो ये तो राइट है आपका भाई साहब, ठीक है, दिस इज राइट। अभी हम आते हैं इस पे, यहां पे आप बात कर रहे हैं किसकी? सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया भाई साहब क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर फॉर अ क्यूब, ठीक है। तो क्या ये सही है? यस इट इज। बट यहां पे बात हो रही है सरफेस एरिया की, यहां पे बात हो रही है वॉल्यूम की, ठीक है। असर्शन अपनी जगह पे सही है, रीजन भी अपनी जगह पे सही है, बट इज रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन? नहीं, क्योंकि आप दूसरे किसी चीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सरफेस एरिया मतलब ये हो गया सरफेस एरिया, इसका लेंथ और ब्रेथ, ये सरफेस एरिया हो गया। आप वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सो हेयर इन असर्शन यू आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, बट इन रीजन यू आर टॉकिंग अबाउट सरफेस एरिया, and these two are not connected by the parameter which has been put across in the problem, which is that 8 people are there in the room, will they have sufficient amount of air? ठीक है। सो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा भाई साहब? ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्लियर है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होगा कि भाई साहब 8 लोगों की रिक्वायरमेंट कितनी है? 216 मीटर क्यूबिक ऑफ एयर है, और इस वॉल्यूम ऑफ रूम का वॉल्यूम कितना है? 216। सो इसलिए ये पर्याप्त है, ठीक है। सिंस दे बोथ आर इक्वल, हेंस द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज अवेलेबल इन द रूम इज सफिशिएंट फॉर 8 पीपल टू सर्वाइव। दैट शुड बी द आंसर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। चलो वैसे ऐसे करना है, फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। हो गया, डन डन डन। हाँ, डन। जल्दी होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? 1/3 raised to -1 को अपन क्या लिख सकते हैं?
3:1, चलिए भाई साहब, -1/4 रेज टू -1, क्या लिख सकते हैं? हाँ जी, 1/4 रेज टू -1। आंखें तो बस अब बाहर आ जाएंगी, लेकिन भाई सवाल होगा क्या? इतने कंसंट्रेशन से देख रहे हो तो सवाल तो कर लो भाई। उसको तो मैं बोल सकता हूँ, तो आज के तो आधी नहीं, क्या क्या सवाल पूछ लिया क्या भाई साहब? ऐसा है, तेरी तो आंखें खुली है ना भाई साहब, तो कर ले। हाँ, तो क्या गाना है, आंखें खुली हो या बंद, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। 1/4 रेज टू -1, तो ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, दिस रेज टू -1, तो ये हो गया -1 रेज टू -1, मतलब क्या हो जाएगा? -1/1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, आंसर विल बी -1। ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब। ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है फटाफट। गोल गोल लाल टमाटर जैसी आंखें हैं भाई साहब। ब्रेन का डायमेंशन क्या है भाई साहब? टेस्टिंग कराइए जरा। चलो जल्दी फटाफट। क्या करेंगे भाई साहब? यहाँ पे 9 क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर, है कि नहीं? 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। और नहीं, स्प्लिट अप करने की जरूरत क्या है? यहाँ पे इंटू 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू T⁴ है। ओके, चलिए इधर कितना है भाई साहब? 3⁻², इंटू 3⁴, ठीक है, इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 2 3 6, और ये 3, तो 3�9 हो गया, है कि नहीं? 2 3 6 और ये 3, तो 3�9 हो गया, इंटू T⁴ अपॉन इधर कितना हो जाएगा बोलो? 3⁻², और ये 4 है, 4 - 2 कितना हो गया? 2, तो 3⁻2 इंटू T⁵2। अब भाई साहब इसको कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3⁹ इंटू T⁵, ठीक है, 4 - 2, भाई होता है ना A⁴m/A⁴n, ये कितना होता है? A⁴m-n, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3⁹ हो गया 7 इंटू T⁵2, ठीक है, तो ये हो गया आपका 3�7T²। क्या ये समझ में आता है भाई साहब? 3�7T², क्लियर है? ओके, चलो भाई साहब इसको कर रहे हैं फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। मैं तुम्हारे सामने इसको सॉल्व कर रहा हूं। वी आर ऑलमोस्ट डन विथ 50% ऑफ द पेपर। यही पेपर मैं आप लोगों को दूंगा ना, और ये कितना डिफिकल्ट है, ये है वो है, कर रहा हूं ना। क्या क्या मतलब, क्या डिफिकल्ट क्या लग रहा है? द सेम पेपर इफ आई गिव यू ना, अरे यार पता नहीं कहां से उठा उठा के क्वेश्चन डालते हैं, तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वो है, दुनिया भर का रोना पीटना चालू हो जाता है तुम्हारा, और उसी की वजह से और मार्क्स नहीं आते हैं। क्या इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपने नहीं पढ़ रखी है, ये जो आपको आपके नॉलेज के दायरे के बाहर है, और जिसको आप अप्लाई नहीं कर सकते? ये सेम पेपर मैं तुमको दूंगा। अभी मैथ्स और साइंस का रिवीजन करा रहा हूं ना, सेम पेपर मैं तुमको दूंगा, मुंह लटक जाएगा तुम्हारा भाई साहब, 50% क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे भाई साहब है 2⁻³ इज इक्वल टू 8⁻²x+1। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलएचएस में क्या लिख सकते हैं इसको? ये 8 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 क्यूब, और ये हो गया आपका 2x+1 जो पहले से था, ये हो गया आपका भाई साहब 3x। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे? इक्वेटिंग दोनों तरफ भाई साहब बेस सेम है क्या? 2, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस। यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस भाई साहब, दिस विल बी 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 2x+1। ठीक है, 3x, तो यहां पे हो गया आपका 3x इज इक्वल टू 3 × 6x+3। ठीक है, ओके, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे 3x - 6x इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया -3x इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। x की वैल्यू हो जाएगी -1। क्लियर है? ओके, अ पर्टिकुलर स्टार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस पे है भाई साहब? स्टार डिस्टेंस इज 8.1 इंटू 10⁻13 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, assuring that light travels
ठीक है, इतना डिस्टेंस है भाई साहब, दिस इज द डिस्टेंस। लाइट का भाई साहब स्पीड कितना है, लाइट ट्रेवल्स एट 3 into 10 raised to 8 meter per second. How long does light take from the star to reach the earth? कितना टाइम लगेगा लाइट को स्टार से रीच में अर्थ करने, कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है कि नहीं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा भाई साहब डिस्टेंस कितना है 8.1 इंटू 10 रेज टू 13 किलोमीटर। अब इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, देखो इसको 81 लिख सकते हैं, एक जीरो यूज कर लो तो ये हो जाएगा 81 इंटू यहाँ पे हो गया आपका 10 रेज टू 12 किलोमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, मतलब ये हो जाएगा कितना 81 इंटू 10 रेज टू 15 मीटर। क्या ये समझ में आ रहा है? 10 रेज टू 12 से 10 रेज टू 15 क्यों हुआ? वाई? बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू 3 मीटर्स, तो 10 रेज टू 3 ऐड हो जाएगा इसमें भाई साहब, ठीक है? तो ये हो गया 10 रेज टू 15। अभी इस 81 का क्या कचूमर डाल सकते हैं अपन भाई साहब, ठीक है? 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो 3 रेज टू 4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 रेज टू 4 इंटू 10 रेज टू 15 मीटर, ठीक है? तो डिस्टेंस को लिख लो यहाँ पे 3 रेज टू 4 इंटू 10 रेज टू 15, और यहाँ पे भाई साहब कितना 3 इंटू 10 रेज टू 8, तो इसका भाई साहब कर लो a रेज टू m बाई a रेज टू n कितना होता है, a रेज टू m माइनस n, तो ये हो गया 3 रेज टू 4 माइनस 1, ठीक है? इसका भी भाई साहब कर लो 10 रेज टू 15 माइनस 8, तो ये सेकेंड्स में आएगा, ठीक है? ओके, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 3 रेज टू 3 इंटू 10 रेज टू 15 माइनस 8, 7 ना? अरे 15 माइनस 8 कितना होता है भाई साहब, ठीक है? तो ये हो गया आपका 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 10 रेज टू 7 सेकेंड्स, ठीक है? इसको साइंटिफिक नोटेशन में जनरली इस तरह से लिखना पड़ता है आपको, ठीक है? तो आप अगर इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे होगा 2.7, जैसे आपने भाई साहब इधर पॉइंट ले लिया, इधर एक बढ़ जाएगा 8 सेकेंड्स, ठीक है? क्लियर है? यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, जैसे आपने देखो पॉइंट यहाँ पे है ना, इसको अगर आप इधर लोगे तो यहाँ पे 7 से 8 हो जाएगा। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बाकी का मुझे चाहिए भाई साहब, ये मैं लिस्ट आपको रोज होमवर्क दे रहा हूं, कोई नहीं कर रहा है, दैट्स सैड।